हेलो दोस्तों, तो आज हम फेसबुक एड रन करने वाले हैं। आई नो दिस इज द वीडियो दैट यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। आप लोग इस वीडियो का काफी समय से इंतजार कर रहे थे। मेरे पास बहुत से कमेंट्स और मैसेजेस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। ये वीडियो मैं बहुत पहले डाल सकता था, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि जो मैं आपको मेथड और स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म में काम आए, वो कोई ट्रिक या हैक ना हो कि 2 दिन चले और उसके बाद बंद हो जाए। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू रन एड्स, यानी हमें एड्स कैसे रन करनी चाहिए। और एड को पब्लिश करने के बाद आप और मैं बैठ के बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने यहाँ किया वो क्यों किया और कैसे किया। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इस वीडियो के बाद आपको फेसबुक एड्स से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये बहुत अच्छा मेथड है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो आप अपने कैंपेन्स को स्केल कर पाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा काम करने लग जाता है और ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को स्केल कर सकते हैं। 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर, स्काई इज द लिमिट। आई नो ये बहुत ही बोल्ड प्रॉमिस है, बट मैं इस प्रॉमिस पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना फेसबुक एड का कैंपेन। मैं आपको ले चलता हूं अपने फेसबुक एड्स के बैकएंड में। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फेसबुक एड्स बिजनेस मैनेजर में और यहाँ 3 लाइंस पे मैं क्लिक करूंगा ऑल टूल्स पे और फिर हम चलेंगे एड्स मैनेजर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आई वॉन्ट टू बी टोटली ट्रांसपेरेंट विद यू। तो ये एड अकाउंट से मैं वीडियो या मैं एड नहीं रन करने वाला। लास्ट टाइम आई सॉ, जब मैंने वो फुट मसाजर का एड आपके सामने रन किया था तो काफ़ी सारे लोगों ने सेम वो एड कॉपी कर रखा था, इंटरेस्ट भी सेम कॉपी कर रहे थे। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। आपको थोड़ा सा खुद के लिए सोचना पड़ेगा, बिकॉज फेसबुक हर एड अकाउंट को अलग तरीके से ट्रीट करता है। हो सकता है जो इंटरेस्ट मेरे लिए अच्छा कन्वर्ट कर रहा हो, जो प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा चल रहा हो, जो वीडियो मेरे लिए अच्छा चल रहा हो, वो आपके लिए नहीं चले। तो आपको अपना यूनिक पर्सपेक्टिव, अपना यूनिक एंगल लेके आना है अपने ऐड में। इस प्रोडक्ट के लिए मैं ऐड नहीं रन करूंगा, बिल्कुल ऑनेस्टली मैं आपको बता देता हूं। लेकिन पूरा मेथड यही रहेगा, सेम यही स्ट्रेटेजी यूज करके मैं ऐड रन करने वाला हूं। और मैं एक्चुअल में ऐड रन कर रहा हूं और आफ्टर 2 और 3 डेज में आपको शो करूंगा अपने रिजल्ट्स भी। और मैं एक नहीं 3 प्रोडक्ट्स के लिए ऐड रन कर रहा हूं बैक टू बैक। आज एक प्रोडक्ट के होगा, कल दूसरे के लिए, परसों तीसरे के लिए। और उसके बाद मैं सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने दिखाऊंगा, प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा, पेजेस पे दिखाऊंगा और कैसे हमने इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह करी थी। सेम वही रहेगी। आप इसको बिल्कुल, ये बात मैं पहले कह रहा हूँ, वो वीडियो बाद में आएंगे ताकि आप देख सकें मेरी बातों में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो एड सेट या जैसे मैंने ये एड स्ट्रक्चर किया है सेम वैसे ही वो करने वाला हूँ, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट पे क्लिक और हम सेल्स कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन हम तब यूज करेंगे जब हमारे 500 प्लस ऑर्डर्स आ चुके होंगे किसी प्रोडक्ट के। अभी हम मैनुअल सेल्स कैंपेन से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ये फ्रेश एड कैंपेन है और एड अकाउंट भी फ्रेश है। हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे, और हम डेट डाल देते हैं। लाइक अगर हम इसको कल से रन करेंगे तो 9 दिसंबर 2023, ठीक है। और यहाँ हमें और कोई चेंजेस नहीं करना। बस अभी हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग करने के लिए मैं एडवांटेज कैंपेन बजट से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे मैं बजट रख रहा हूँ 2000 रुपीज पर डे, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हमने जो बजट दिया था वो एड सेट लेवल पे दिया था। वहां पे क्या होता है, हर एड सेट पे आपको बजट सेट करना होता है। यहाँ हमने क्या करा, पूरे कैंपेन के लिए बजट हमने सेट कर दिया 2000 रुपीज, और इसके अंदर हम कितने भी एड सेट रख सकते हैं, 2, 3, 4, 1, 10, जितने भी एड सेट रख सकते हैं। फेसबुक क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस पर ज्यादा बजट पुश करेगा, और जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उस पर कम बजट लगाएगा। बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट फेज, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं और अभी हमें इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, देखना है ये प्रोडक्ट हमारे लिए कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा।
और आगे हम जैसे जैसे चलेंगे हमें कुछ चेंजेस करने रहेंगे, तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ हम जब टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, एडवांटेज कैंपेन बजट के साथ हम स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये कैंपेन लेवल था। कैंपेन के बाद अब हम आ गए हैं एड सेट के अंदर। अब यहाँ पे हम अपना एड सेट डिफाइन करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो ये कुछ एड कॉपी है, ये मैंने डायरेक्ट फेसबुक एड लाइब्रेरी से ली। वहाँ मैंने प्रोडक्ट देखा और वहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट ये लोग चला रहे थे, तो इनका मैंने लिख लिया, मैं कॉपी नहीं करता। उसके बाद ये हमने चैट जीपीटी की हेल्प ली और इसको फिर थोड़ा-सा हमने खुद इसको सही कर लिया। बिल्कुल सिंपल प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है और डिस्क्रिप्शन है। मैंने इसको फेसबुक कंप्लायंट रखा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड आप देख रहे होंगे इसमें पेन वगैरह या इस तरह हमने यूज़ नहीं करा है, बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि फेसबुक को ये ट्रिगर ना करे और ईज़िली हमारा ऐड रन कर सके। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट लिंक है और ये मैंने कुछ इंटरेस्ट टारगेट करने के लिए रखे हैं। तो इस कैंपेन में हम 5 एड सेट के साथ स्टार्ट करेंगे। पहला है योगा। तो आप देख लीजिए, अगर कोई भी पर्सन अपनी फिटनेस के बारे में अवेयर है थोड़ा सा, या उसको कोई हेल्थ के इश्यूज है, तो योगा जरूर ट्राई करेगा, बिकॉज दीज डेज योगा बहुत पॉपुलर है। उसके बाद सेकंड जो इंटरेस्ट है वो है बाय वन गेट वन फ्री। तो ये इंटरेस्ट मुझे कैसे मिले, जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखे हैं, ये कीवर्ड्स है, ये टर्म मैंने यूज करे कहाँ पे, ये हमारी शीट पे, ये जो हमारी शीट है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे जब बाय लिखा, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ बिल्कुल छोटे कीवर्ड्स डाल के यहाँ देखता हूँ कि क्या हमें सजेशन मिलता है। तो यहाँ हमें ये इंटरेस्ट मिला, बाय वन गेट वन फ्री। जब मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सर्च किया, तो यहाँ पे ऑनलाइन से रिलेटेड हमें इंटरेस्ट मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल ब्रॉड कीवर्ड यहाँ डालता हूँ, फिर हमें मिला ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स। तो मैंने देखा कि ई कॉमर्स भी शॉपिंग एंड फैशन से रिलेटेड है, यानी जो लोग ई कॉमर्स पे शॉपिंग करने के हैबिचुअल है। तो ऑनलाइन शॉपिंग पे भी हम जा सकते थे, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता, तो हमने ई कॉमर्स को सेलेक्ट करा और ये भी बहुत बड़ी ऑडियंस साइज है। लाइक यू कैन सी 25,80,72,168, तो काफ़ी बड़ा ये ऑडियंस का एक ग्रुप है और इसको हम टारगेट करने वाले हैं। देन जो मसाज करवाता है तो वो स्पा वगैरह में जाएगा। बिल्कुल जर्नल सी बात है, मैंने यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं करा जो आप लोग नहीं कर सकते। नॉर्मल बात है कि हम स्पा को सर्च करें, फिर मैंने देखा स्पास में जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो स्पास का ही है और ये हॉबीज एंड एक्टिविटीज में है। तो मैंने इसको ले लिया कि जो भी लोग स्पास में इंटरेस्टेड है हम उनको टारगेट करेंगे। और ये देख लीजिए, इसका ऑडियंस साइज भी काफी ब्रॉड है। आप देखेंगे तो ये 58,88,15,610, 58 करोड़ लोग है। बहुत ही बड़ा ये इंटरेस्ट का साइज है, बहुत बड़ी ऑडियंस है ये। और ऐसे ही मैंने यहाँ टाइप किया नेचर, क्यों मुझे लगा जो नेचर में इंटरेस्टेड है वो लोग इससे रेलेवेंट हो सकते हैं। तो नेचर से रिलेटेड हमें फिर बहुत सारे इंटरेस्ट मिल गए जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे ये जो नेचर फोटोग्राफी है ये सबसे रेलेवेंट लगा हमारे इस ऐड के लिए, बिकॉज दीज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन नेचर फोटोग्राफी, तो मतलब वो ट्रैवल करते होंगे, वो बाहर जाते होंगे, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी बिजी लाइफ है और वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग में भी होंगे बिकॉज उनका जॉब प्रोफाइल या नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है। तो ये इंटरेस्ट हमने ले लिया और इसका भी ऑडियंस साइज काफ़ी ब्रॉड है। सो इस तरह से मैंने ये इंटरेस्ट सेलेक्ट करे हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये इंटरेस्ट जो है हमारे योगा, बाय वन गेट वन फ्री, स्पा, ई कॉमर्स और नेचर फोटोग्राफी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लोग नहीं कर सकते या आप खुद से कम अप नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल ब्रॉड इंटरेस्ट है और हम इनको टारगेट करने वाले हैं। हर इंटरेस्ट को एक सिंगल एड सेट में टारगेट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो हम एड सेट अपना क्रिएट करने चलते हैं और वहीं बातें करेंगे। तो हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर में और पहला जो इंटरेस्ट हम टारगेट करने वाले हैं वो योगा टारगेट करने वाले हैं। और उसके बाद इस प्रोडक्ट के लिए जो आइडियल ऑडियंस एज है वो 25 टू 54 ईयर्स की एज है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा योगा 25 टू 54 एंड ऑल जेंडर्स के लिए हम जा रहे हैं, मैन और विमेन दोनों को हम टारगेट करेंगे। और इसके बाद कन्वर्जन में कहाँ होगा कन्वर्जन, कन्वर्जन की लोकेशन कहाँ है, मतलब ये जो परचेस इवेंट होगा या जिस चीज़ के लिए भी आप अपना कैंपेन रन करने वाले हैं वो कहाँ होगा, तो वेबसाइट पे होगा। ठीक है, हमारा गोल क्या है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कन्वर्जन्स हमें चाहिए। और उसके बाद यहाँ आपको अपनी पिक्सल सेलेक्ट करनी होती है एंड देन नीचे आपको
परचेस इवेंट सेलेक्ट करना है। आप चाह रहे हैं कि परचेस के लिए ऑप्टिमाइज हो ये आपका कैंपेन, और यहाँ पे अगर आपको इस तरह का कोई मैसेज आता है तो वो सिर्फ इसलिए है कि आपके पिक्सल पे अभी परचेस के इतने इवेंट हुए नहीं है, आपकी वेबसाइट पे अभी परचेस यानी ऑर्डर्स या सेल्स के इतने इवेंट नहीं हुए, इतने ऑर्डर्स आए नहीं है, दैट्स वाई ये मैसेज आपको मिल रहा है। तो इसे आपको इग्नोर करना है अभी। उसके बाद हम नीचे आएंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे हम, यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना। एंड देन इम्प्रेशन, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी हमें कब चार्ज होगा, हमें इम्प्रेशन पे चार्ज होगा। इम्प्रेशन क्या मतलब है, कितनी बार हमारा ऐड शो हुआ फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, जो भी प्लेटफॉर्म हम सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ हम डेट करेंगे तो हम नेक्स्ट डे की डेट करते हैं, और हम रात को 12 बजे के बाद स्टार्ट करते हैं कैंपेन को, ताकि उसको 24 घंटे का पूरा टाइम मिले और ऑप्टिमाइज हो सके। लोकेशंस पे हम जाएंगे, यहाँ इंडिया इंक्लूडेड है, और एक्सक्लूड में हमें कुछ लोकेशंस है जो एक्सक्लूड करनी होती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कंट्रीज और रीजन सेलेक्ट करके जो भी स्टेट्स हैं जिनको आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं उनको एक साथ एक्सक्लूड कर सकते हैं, और ये लिस्ट आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मैच लोकेशन कर देना है, तो ये आपको इनसे रिलेटेड जो भी स्टेट्स है यहाँ पे शो करेगा। आज़ाद कश्मीर है तो इसको आप हटा देंगे यहाँ से, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय। और इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ऐड 9 लोकेशंस, और इसका नाम दे देंगे। तो ये एक्सक्लूड स्टेट्स है, नॉट आसाम। इसमें हमने आसाम नहीं एक्सक्लूड करा है, आसाम को और मिजोरम को मैंने इसमें रखा हुआ है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, बिकॉज आपको बहुत सारी टेस्टिंग करनी होती है। आप यहाँ पहले दिन आते हैं और आपका जो माइंडसेट होता है कि मुझे ऑर्डर्स चाहिए, नहीं, आपको डेटा चाहिए कि क्या कन्वर्ट करता है और क्या नहीं करता, देन यू विल गेट ऑर्डर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ हमें सबसे पहले एज हम करेंगे डिफाइन, तो हमें चाहिए 25 टू 54 ईयर्स की एज। इस एज ग्रुप में जो लोग हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं। जेंडर्स ऑल है, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, जो पहला इंटरेस्ट है हमारा, योगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे योगा, ये जो एम्प्लॉयर है ये नहीं चाहिए हमें, योगा हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो योगा स्पिरिचुअलिटी, योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, तो ये जो योगा स्पिरिचुअलिटी है ये इंटरेस्ट है, आप देख लीजिए यहाँ पे ये इंटरेस्ट है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा एक इंटरेस्ट हो गया, और हमें एक्सक्लूड करना है, किन लोगों को एक्सक्लूड करना है, शॉपिफाई, दोज पीपल हु हैव शोन इंटरेस्ट इन शॉपिफाई एंड ड्रॉप शिपिंग। ये भी ऑप्शनल है, इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से कि ये एक्सक्लूड करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होता है, बट अभी इस कैंपेन के लिए हम इसको एक्सक्लूड करके ही चलेंगे। और लैंग्वेजेस हम ऑल रहने देंगे, एडवांटेज प्लेसमेंट हम रहने देंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम आ गए हैं ऐड लेवल पे, तो यहाँ हम अपना ऐड क्रिएट करने वाले हैं, वीडियो 1। मैं यहाँ 2 या 3 वीडियोस के वर्जन्स दूंगा। ये हमारा पेज है द फॉरएवर ट्रेंड, और उसके बाद मैनुअल अपलोड यहाँ रहेगा। मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, इसको आप टर्न ऑफ कर देंगे, ये आपको नहीं चाहिए। ऐड मीडिया पे आप जाएंगे, ऐड वीडियो क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे आपके वीडियोस। तो ये 3 वीडियो है जो इस ऐड के लिए हम रन करने वाले हैं। तो हम पहले वीडियो 1, या हम तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, एक साथ ओपन कर देंगे, तो ये तीनों वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे आपके मीडिया सेक्शन में। अब यहाँ देख रहे हैं तीनों पे अपलोड फेल्ड आ रहा है, बट हमें बार बार अपलोड नहीं करना है, थोड़ी देर हम वेट करेंगे, ये यहाँ शो करने लग जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक बार इसको दोबारा से रिफ्रेश किया और ये तीनों वीडियोस यहाँ शो करने लग गया है। तो हम एक एक करके, पहले इस वीडियो को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे तो स्टोरीज पे और रील्स पे इस तरह दिखेगा, बिल्कुल ओके है। और फीड्स में ये ओरिजिनल आप रहने देंगे, या रेकमेंडेड करके आप इसको प्ले करके देखना। अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं से ये ट्रिम कर रहा है या जैसा वीडियो दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा, तो आप इसको ओरिजिनल पे भी छोड़ सकते हैं। तो अभी हम इसको ओरिजिनल पे ही रहने देते हैं, और उसके बाद ये राइट में
राइट कॉलम पे, तो यहाँ से इतने कन्वर्जन्स आपको नहीं आते, ये डेस्कटॉप फीड पे ही काम करता है। तो अगर ये ऑप्टिमाइज सही से नहीं भी होता है तो इससे ज़्यादा हमें डिफरेंस नहीं आने वाला। हमें फीड पे, इंस्टाग्राम स्टोरी, रील्स और अदर प्लेसमेंट्स पे बिल्कुल प्रॉपरली हमारा ऐड शो होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन डन। तो ये देख लीजिए, ये हमारा ऐड ऐसे शो करेगा। ठीक है, आप यहाँ एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करके और देख सकते हैं आपका ऐड अलग अलग प्लेसमेंट पे कैसे शो करने वाला है। ठीक है, यहाँ जितने भी प्लेसमेंट्स हैं आपको सारे प्लेसमेंट्स दिखा देगा। ये देखिए, ये सारे प्लेसमेंट्स आपको यहाँ शो कर देगा। तो आप देख लीजिए सही लग रहा है। तो उसके बाद आप नीचे आएंगे। अब हमें प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको प्राइमरी टेक्स्ट के कम से कम 3 तो वेरिएशंस देने ही देने हैं। बिकॉज लाइक अगर आप में से किसी ने गूगल एड्स रन करी है तो वहाँ पे हमें डिफरेंट, हमें क्या हेडलाइंस मांगता है, टाइटल्स मांगता है, डिस्क्रिप्शन मांगता है, और वहाँ ऐड की स्ट्रेंथ शो करता है। अगर बिलो एवरेज ऐड की स्ट्रेंथ होती है तो वो ऐड अच्छा नहीं परफॉर्म करती। सेम इसी तरह हमें फेसबुक पे भी डिफरेंट वेरिएशंस देने चाहिए प्राइमरी टेक्स्ट के। लाइक यहाँ हमें सजेस्ट कर रहा है खुद 1 of 5, यानी 5 हमें कम से कम दीजिए, और ये 5 में से पहला होने वाला है। देन हेडलाइंस के भी आपको ऑप्शन देता है और डिस्क्रिप्शंस के भी। तो अगर आप ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ देते हैं तो फेसबुक को और हेडरूम मिलता है और स्पेस मिलता है आपका ऐड को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाए। तो यहाँ मैं पाँचों के 5 प्राइमरी टेक्स्ट देने वाला हूँ। तो ये हमारा पहला प्राइमरी टेक्स्ट है, हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देंगे। ये पहला हो गया आपका। इसी तरह से हमें 5 करने हैं। यहाँ मैं सारे ऑप्शंस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4। तो हमें 4 और ऐड करने हैं। अब हम सेकंड वन को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अगर ये नीचे स्पेस रह जाता है तो आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो ये स्पेस चला जाएगा। अब थर्ड प्राइमरी टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करेंगे। फोर्थ वन पेस्ट, बैक स्पेस प्रेस करेंगे ताकि वो स्पेस यहाँ से रिमूव हो जाए। एंड देन ये फिफ्थ वाला। तो फेसबुक जो हमें चाह रहा है, फेसबुक खुद इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप 5 प्राइमरी टेक्स्ट डालिए। तो हमने पांचों के पांचों यहाँ पे यूज करे हैं। उसके बाद हम हेडलाइन डालेंगे यहाँ पे। तो ये हेडलाइंस है फर्स्ट। देन हम यहाँ पे पांचों हेडलाइंस डालने वाले हैं। देन ये सिंपल स्टार्स एंड 4.9 आउट ऑफ 5। देन कैश ऑन डिलीवरी प्लस फ्री शिपिंग। ये बिल्कुल जेनेरिक है, किसी भी प्रोडक्ट पे ये चलेगा। देन सेव टाइम एंड मनी। एंड देन वन मोर, डेली de-stress rituals या revitalize your day. Let's select this one, revitalize your day. कॉपी करेंगे और यहाँ आगे हमें इसको पेस्ट करना है। तो ये 5 हमने हेडलाइंस भी दे दी। अब 5 ही हम डिस्क्रिप्शन के भी वेरिएशन देने वाले हैं सेम इसी तरीके से। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, मैं कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये पांचों डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो आप देख लीजिए 5 प्राइमरी टेक्स्ट है, 5 ही हेडलाइन हमने यूज़ करी है, 5 डिस्क्रिप्शन हमने डाले हैं जैसा फेसबुक चाह रहा है कि आप ये कंटेंट हमें दीजिए। उसके बाद कॉल टू एक्शन पे हम शॉप नाउ रखेंगे और यहाँ हमारी वेबसाइट का URL हमें डालना है। तो ये हमारे प्रोडक्ट पेज का लिंक है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और फिर चलते हैं यहाँ पे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू URL हमेशा करना है। आपको देखना है कि यही पेज है जो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पेज मैंने आपके सामने बनाया था, आप इसको पूरे पेज को देख सकते हैं, वेबसाइट पे ये ओपन है। तो ये पेज है, ऐसा ही पेज होना चाहिए जब आप फेसबुक पे ऐड रन कर रहे हो। उसके बाद डिस्प्ले लिंक हमें नहीं चाहिए और यहाँ सब कुछ सही है। आप इसको एक बार फिर से देख लेंगे।
ये यहाँ शो कर रहा है कि ये डिलीवर नहीं होगा, बट ये वीडियो मैंने ऐड लाइब्रेरी से ही डाउनलोड किया है, तो इट विल वर्क फाइन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा पहला ऐड हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या है, 3 वीडियो हम रन कर रहे हैं, तो हमें 3 डिफरेंट एड्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। क्विकली डुप्लीकेट पे आप क्लिक करेंगे, ये डुप्लीकेट हो गया है, और हम इसका नेम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम वीडियो सेकंड कर देते हैं, और हमें और कोई चेंजेस नहीं करने, यहाँ पे हमें सिर्फ वीडियो चेंज करना है। अब यहाँ से हम ये वीडियो 2 है इसको लेंगे, और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, एवरीथिंग इज गुड, नेक्स्ट, एंड देन डन। तो ये हमारा सेकंड वीडियो आ गया है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये हमने पहले ही सेट कर लिया था। तो आप देख लीजिएगा, जो पहला ऐड आप बनाते हैं उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर सेट हों, ताकि आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। और सेम ऐसे ही हम तीसरा वीडियो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसका नेम आप चेंज कर लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। और आपको पता है यहाँ क्या करना है, बस ये जो मीडिया है इसको रिमूव करना है, ऐड वीडियो करेंगे, और ये जो थर्ड वीडियो है इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, वीडियो 3, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डन। ये 3 वीडियो हो गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमारा एक एड सेट बना, तो आप ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ लीजिए। यानी एक कैंपेन है, एक कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, और एड सेट के अंदर ऐड होते हैं। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, यानी एक कैंपेन के अंदर 1, 2, 10, 20 जितने भी आप एड सेट रखना चाहें उतने एड सेट हो सकते हैं। और सेम इसी तरीके से एक एड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड हो सकते हैं। जैसे यहाँ ये एक एड सेट है, और इस एड सेट के अंदर ये 3 एड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस एड सेट को कॉपी करेंगे, और अब हमें अपना दूसरा इंटरेस्ट लेना है। तो दूसरा इंटरेस्ट क्या है, बाय 1 गेट 1 फ्री। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हम यहाँ चलेंगे। पहले तो इसका हमें नाम ही चेंज करना है, तो योगा की जगह बाय 1 गेट 1 फ्री, और ये जो कॉपी है इसको आप रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा इंटरेस्ट हो गया है। और अब आप देख लीजिए, इस इंटरेस्ट के अंदर ये तीनों एड्स आ गए हैं, तो हमें बार बार ये रिपीटेडली नहीं करना मैनुअली, ये एक बार कर लिया, उसके बाद इसको सेम ऐसे यूज़ करेंगे। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ सारी सेटिंग्स सेम ही रहेंगी। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये जो मेन हमारा इंटरेस्ट है ये बदलना है, और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे बाय 1 गेट 1 फ्री। एक एक इंटरेस्ट टारगेट करने का पीछे क्या मोटिव है, ये सारा डिस्कशन हम करते हैं इसके बाद में। पहले ही हमारा पूरा कैंपेन स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा एड सेट हो गया। इसी तरह आप क्विकली डुप्लीकेट करेंगे, ये थर्ड एड सेट है, और यहाँ हमें स्पास को टारगेट करना है। तो स्पास को हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हम इसका नेम सही करेंगे, स्पास, एंड देन ये कॉपी वर्ड है इसको रिमूव कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, और हमें ये इंटरेस्ट है इसको रिमूव करके, और यहाँ पे स्पास, ये इंटरेस्ट डालना है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड एड सेट कंप्लीट हो गया है। देन इसी तरह से फोर्थ एड सेट हम बनाएंगे, और इसमें हम टारगेट करने वाले हैं ई कॉमर्स को, यानी जो लोग ई कॉमर्स शॉपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो स्पास की जगह हम ई कॉमर्स पेस्ट कर देंगे, और ये जो कॉपी वर्ड है इसको रिमूव कर देंगे, और हम नीचे आएंगे, और यहाँ हमें इंटरेस्ट में ये जो स्पास का इंटरेस्ट है इसको रिमूव करके ई कॉमर्स हमें यहाँ डालना है। और ई कॉमर्स आप देख लीजिएगा, ये जॉब नहीं होना चाहिए, ये जॉब टाइटल है ना, ये नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ एड सेट कंप्लीट हो गया, और सेम इसी तरह हम पांचवा एड सेट बनाने वाले हैं। इसको हमने डुप्लीकेट किया, एंड फिफ्थ हमारा है नेचर फोटोग्राफी, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ के इस नेम को चेंज कर देंगे। ई कॉमर्स की जगह हम नेचर फोटोग्राफी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और कॉपी वर्ड को रिमूव कर दीजिए। नीचे आप आएंगे जहाँ आपने टारगेटिंग करी है, ई कॉमर्स रिटेल है, इसको हटा दीजिए, और अब हमें चाहिए
नेचर फोटोग्राफी। इंटरेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ हमने इस इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लिया है और इस तरह से हमने 5 एड सेट अपने बना लिए हैं कंप्लीट। और अब आपको कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ कैंपेन पे क्लिक करके और पब्लिश करेंगे तो ये सारे पब्लिश हो जाएंगे एक साथ। ये देख लीजिए 1 of 21 पब्लिश हो रहे हैं, बिकॉज इसमें आपके 3 वीडियो है यानी 3 ऐड है तो 15 ऐड हो गई है। 5 आपके एड सेट हैं तो 15 और 5 20 हो गए और एक कैंपेन हो गया, यानी 21 चीज़ों को, 21 इवेंट्स को ये एक साथ पब्लिश कर देगा। अगर आप यहाँ किसी ऐड पे या किसी एड सेट पे जाके पब्लिश करेंगे फिर आपको सबको अलग अलग पब्लिश करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब हम इस तरह से ज़्यादा एड्स पब्लिश करते हैं। तो ये पूरा एड कैंपेन मैंने आपके सामने सेटअप किया है एंड आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये बिल्कुल मैंने जितना इजी सिंपल हो सके उतना सिंपल इसको किया है। अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि ये हमने सब कुछ क्यों किया है या ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पूरा एड कैंपेन अब पब्लिश कर दिया है और अब है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज आप कोई भी काम के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते या आप नहीं इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम रैंडमली कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ ये जो हमने कैंपेन चलाया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका नाम ही यहाँ चेंज कर देता हूँ। ये फुट मसाजर नहीं है, ये नेक मसाजर है। आई थिंक मुझे फुट मसाजर ही याद रह गया। सेकंड, अब हमने यहाँ पे एक एड सेट चलाया है और वो चलाया है हमने एबीओ यानी एडवांटेज बजट कैंपेन। यहाँ हम टेस्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना ये माइंडसेट में क्लियर रख लीजिए कि ये ऐड आप क्यों चला रहे हैं, ये कैंपेन आप क्यों चला रहे हैं। आप टेस्टिंग कर रहे हैं और इस टेस्टिंग से आपको डेटा मिलने वाला है कि कौन से इंटरेस्ट कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा या नहीं बिकेगा, आपके एड अकाउंट पे ये अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ आप प्रोडक्ट पिक कर दें। प्रोडक्ट में कुछ भी सही गलत नहीं होता, बस वो प्रोडक्ट हेल्पफुल होना चाहिए, टाइम सेविंग होना चाहिए, एफर्ट्स बचाए, लोगों के लिए नीडफुल हो, उसमें इम्पल्स बाइंग के अलावा भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। तो ये प्रोडक्ट हमने देख लिया कि ये प्रोडक्ट यूज़फुल है लोगों के लिए। अब हमने इसका एड कैंपेन चलाना है। तो प्रोडक्ट पेज कैसे मैंने डिज़ाइन करा था, ये पूरा पेज मैंने आपके सामने डिज़ाइन किया है। और अब मैं दोबारा आपको ये प्रोडक्ट पेज दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए, हमने कस्टमर को बिल्कुल एक तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया है, कहीं पे भी क्लीन और क्लियर पेज रखा है। हमने इसको बता दिया। कई बार मैं खुद देखता हूँ पर्सनली, मैं कितने ही प्रोडक्ट पेजेस पे जाता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट करता क्या है। मैंने कम से कम ऐसे सैकड़ों पेजेस देखे होंगे स्टोर्स पे जिसमें प्रोडक्ट क्लियरली करता क्या है। ये सिर में दर्द कम करता है या कमर के दर्द के लिए है या मैं इस पे बैठ के स्केटिंग करूंगा, क्या करूंगा, ये क्लियरली मेंशन ही नहीं होता। सबसे पहला तो होता है कि हमें क्लियरली कस्टमर को बता दें कि ये प्रोडक्ट क्या है और कैसे काम करता है और वो कैसे खरीद सकता है। बस सिंपल। और लोग खरीद रहे हैं तो सोशल प्रूफ देना होता है, तो वो रिव्यू सबसे बढ़िया काम करते हैं सोशल प्रूफ के लिए। देन सेकंड, हमने हर एड सेट में सिंगल इंटरेस्ट टारगेट किए हैं। सिंगल इंटरेस्ट क्यों टारगेट करें, आप कहेंगे सर पिछली बार तो आपने हमें कहा था कि आप स्टैकिंग कीजिए, मल्टीपल इंटरेस्ट टारगेट कीजिए। वो भी मेथड काम करता है, वो उस केस में है जब आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। बट अब मैंने इसको और सॉर्ट आउट करके आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और हर अच्छा बिजनेस, जो भी आदमी आपको बड़े रिजल्ट्स दिखाता है, वो सेम यही मेथड यूज करते हैं। सिंगल इंटरेस्ट टारगेट करते हैं और फिर देखते हैं। लेट्स से हमने या नेचर फोटोग्राफी, ई कॉमर्स, स्पा, बाय वन गेट वन फ्री, ये इंटरेस्ट हमने टारगेट करे हैं। तो जब हमारे पास इसके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा इंटरेस्ट परफॉर्म कर रहा है और किस इंटरेस्ट में हमें बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 3 दिन फिर भी आपको टेस्ट करना है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि कोई इंटरेस्ट 1 या 2 दिन बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट बिल्कुल बेकार है, आप उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। बट अगर आप उसको टाइम दें ऑप्टिमाइज होने का तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे आपके लिए। बिकॉज आप इसको क्लियरली थोड़ा सा सोचिए कि एक इंटरेस्ट में लेटस से 5 करोड़ की ऑडियंस है और आपका बजट है पर एड सेट, अगर हम इसको लेके चलें तो 5 एड सेट है और 2,000 रुपए का हमारा पर डे का बजट है, तो 400 रुपए पर एड सेट हो गया।
तो 400 रुपए में 5 करोड़ लोगों को नहीं दिखा रहा। तो 5 करोड़ लोगों में से हो सकता है 2-3 हज़ार 5,000 लोगों को वो शो करेगा हमारा ऐड। अब वो 5 करोड़ में से वो 5,000 लोग कौन हैं? हो सकता है वो ग्रुप ऐसा हो जो बिल्कुल नॉन बायर्स का ग्रुप हो, या जो बाइंग नहीं करे, इंटरेस्टेड ना हो हमारे प्रोडक्ट में। लेकिन इसी तरह से अगर हम फेसबुक को 3-4 दिन का टाइम देते हैं, तो अगले दिन किसी और सेगमेंट को, उसी इंटरेस्ट में किसी और ग्रुप को शो करेगा। अगले दिन किसी और ग्रुप को शो करेगा। और आप मेरी बात मानिए कि जैसे-जैसे अलग-अलग ग्रुप्स को शो करेगा, कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर आएगा जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा और वो परचेसिंग करने लगेगा। और जितना डेटा फेसबुक को मिलेगा ना परचेस का, यानी लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं और परचेस कर रहे हैं, उतने ही अच्छे तरीके से फेसबुक फिर इस ऐड को ऑप्टिमाइज़ करेगा और आपको बढ़िया से बढ़िया रिज़ल्ट लाके देगा। बिकॉज़ आप इस चीज़ को तो समझिए कि फेसबुक पे कोई भी पैसे इसीलिए खर्च करता है कि वहाँ पे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो ₹1 खर्च करते हैं तो 2 या ₹3 उनको रिटर्न में मिलता है। अगर एड्स रन करेगा और रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, तो कोई भी एड पे पैसे क्यों लगाएगा? तो फेसबुक भी चाहता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, बट आप सिस्टमैटिकली इस पे चलें। तो एक-एक इंटरेस्ट टारगेट करने का हमारे यहाँ मेन मकसद है कि ताकि हम डिफाइन कर पाएँ कि कौन से इंटरेस्ट अच्छे चलते हैं और कौन से इंटरेस्ट हमारे लिए बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन इस मेथड में आपको कम से कम 3 दिन का पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, 2 घंटे बाद ही मैसेज करने लग जाते हैं कि सर एक भी ऑर्डर नहीं आया, एक भी परचेज़ नहीं आया। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऐसे काम नहीं करता है। आपको टाइम देना पड़ेगा। हमने अभी एक ऐड रन किया था, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट था, कोर्स हम सेल कर रहे थे और वहाँ हमारा मेन टारगेट था कि लीड हमें कलेक्ट करनी थी। तो ₹9 में वो कोर्स हम सेल कर रहे थे। तो वहाँ पे 2 इंटरेस्ट हमने टारगेट करे, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग डे 1 से अच्छा परफॉर्म कर रही थी, रोज के 30, 40 या 50 सेल्स आ रहे थे। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग पे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। फर्स्ट डे आई थिंक 10-15 आए थे, यानी वो 1/3 ही चल रहा था डिजिटल मार्केटिंग का। अगर वहाँ पे 100 आ रहे थे, तो यहाँ पे 33, 35, 40 के लगभग आ रहे थे। बट क्या हुआ, जैसे-जैसे थर्ड डे आया तो हमने देखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो इंटरेस्ट है, वो इतने अच्छे रिजल्ट्स देने लग गया। डिजिटल मार्केटिंग वाला जो एड सेट था, जो इंटरेस्ट था, उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लग गया। बट अगर सपोज़ कीजिए मैं आपकी जगह होता और मैं उसको दूसरे दिन ही बंद कर देता या पहले दिन ही बंद कर देता, तब हमें कभी नहीं पता चल पाता कि उस इंटरेस्ट में क्या पोटेंशियल था, वो हमारे लिए कैसे बढ़िया रिजल्ट लाके दे सकता था। तो आपको, अगर ये मेथड आप यूज़ करेंगे, यही मेथड यूज़ कीजिए, मैं तो यही कहूँगा आपको सबसे बेस्ट है। यहाँ आपको क्लियरली पता रहता है कि किस इंटरेस्ट से आपको सेल्स आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं। अगर इसकी जगह ये पाँचों इंटरेस्ट मैंने एक एड सेट में डाल दिए होते और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब भी क्या स्केल करते टाइम मुझे पता चल पाएगा कि किस इंटरेस्ट से ज़्यादा रिजल्ट्स आए। बट इस तरीके से अगर हम अपना कैंपेन स्ट्रक्चर करेंगे, तो हमें पता रहेगा। फिर हमने 2 या 3 वीडियोस या एड क्रिएटिव्स ज़रूर देने हैं हमें, कोई भी एड चलानी है, ताकि फेसबुक को स्पेस मिले और वो भी डिफरेंट आपके जो क्रिएटिव्स हैं, इनको ट्राई करके देख पाए कि कौन-सा आपके लिए बढ़िया परफ़ॉर्म करेगा, किससे आपको रिज़ल्ट्स आएँगे। और हर ऐड के अंदर हमने यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशंस दिए हैं, प्राइमरी टेक्स्ट के, हेडलाइन के और डिस्क्रिप्शन के। ये आप तभी कर पाएँगे जब आपने प्रोडक्ट को अच्छे से समझा हो। जैसे हमने ये प्रोडक्ट बनाया था, तो हमने इसके रिव्यूज़ देखे थे और रिव्यूज़ देख के ना हमें क्लियरली पता चल गया था ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी अच्छाई है, क्या इसमें कमियाँ हैं, कौन इसका कस्टमर है। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अवेयर हो, आपको पता है कि प्रोडक्ट है क्या, एक्चुअल में क्या करता है। और जब आपको इतना नॉलेज होगा ना अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको ऑडियंस बिल्कुल सामने दिखेगी। आपको पता चलेगा कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं, आप देखते हैं लोगों को ना, आपको पता है कि जैसे लोग आपके आसपास है, ऐसे ही लोग पूरे इंडिया में हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आप कोई ड्रेस खरीद रहे हैं, तो आपको पता रहता है कि ये ड्रेस आपकी फैमिली मेंबर में कौन पसंद करने वाला है और किसको नहीं पसंद आएगी, ठीक है? सेम इसी तरह से प्रोडक्ट का भी आपको आइडिया होने लग जाएगा जब आप उस प्रोडक्ट से ना बहुत अच्छे से उसको जान जाएँगे, ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है, तो आपको ऑडियंस क्लियरली दिखने लग जाएगी। ब्रॉड और हमें बड़े इंटरेस्ट टारगेट करने हैं, बिकॉज़ अगर हम सिंगल इंटरेस्ट वाले मेथड पे जाएँगे,
यहाँ सबसे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि किस इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स आए हैं। लेट अस से ये हमारा एड चला और इसमें हमें ई कॉमर्स से बाय वन गेट वन फ्री से और योगा से सबसे अच्छे इंटरेस्ट आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक नया कैंपेन बनाएंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे और जिससे हमें इंटरेस्ट नहीं मिले, नेचर फोटोग्राफी और स्पा, आई थिंक इनसे हमें इंटरेस्ट नहीं मिले, तो इन तीनों को टर्न ऑफ कर देंगे। और ये जो 3 इंटरेस्ट है जिनसे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, हम क्या करेंगे, इनका बजट हम इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे हम बजट बढ़ा देंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्केल कर रहे हैं। ठीक है, स्केलिंग का मतलब होता है, लेट अस से शुरू में आपने देखा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, ये इंटरेस्ट कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या कौन से इंटरेस्ट हमें ट्राई करने चाहिए। एक बार आपको डेटा मिल जाता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाता है कि हाँ ये एड सेट अच्छे चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, उसके बाद सेकंड होता है आप उसको स्केल करते हैं। अगर आपको 10-20 ऑर्डर्स आ रहे हैं ट्रायल पे, यानी जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद आप चाहेंगे कि 50, 100, 200 ऑर्डर्स आपको आए, तो उसके लिए आपको स्केलिंग करनी होगी। स्केलिंग बजट से भी होती है और स्केलिंग इंटरेस्ट से भी होती है, यानी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आगे के वीडियोस में मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा कि स्केलिंग कैसे करते हैं, कैसे हम स्केल करें। बिकॉज ये प्रोडक्ट तो मैं नहीं रन कर रहा, बट सेम इसी मेथड से, सेम इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं 3 प्रोडक्ट्स अगले 3 दिन में, आज एक, कल एक और उसके नेक्स्ट डे एक और प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट मैं लगातार टेस्ट करूंगा और उसके बाद उनके रिजल्ट्स और पूरा डैशबोर्ड मैं आपको दिखाऊंगा और वहां से हमें कैसे रिजल्ट्स आए। और वहां पे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। लाइक इस बार हम सप्लायर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम उसको कैसे फुलफिल करते हैं, शिप रॉकेट या एफ शिप जैसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से हम शिपिंग कराते हैं उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें जब ऑर्डर्स आने लग जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको शो करूंगा। और ये आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, केस स्टडी होगी लाइव आपके सामने। सेम यही स्ट्रेटेजी मैं यूज करने वाला हूँ। मैं एक कैंपेन बनाऊंगा, उसके अंदर 4 या 5 इंटरेस्ट रखूंगा, सिंगल सिंगल इंटरेस्ट में टारगेटिंग करूंगा। मैं अपना जो एड बनाऊंगा उसमें 2 या 3 वीडियो रखूंगा। प्राइमरी टेक्स्ट के मैं 5 वर्जन दूंगा, हेडलाइन की कोशिश करूंगा मैं 4-5 वर्जन हेडलाइन के भी दूं और डिस्क्रिप्शन के भी रखूं। प्रोडक्ट पेज में मेरा सिंपल और क्लीन रखने की कोशिश करूंगा। यहाँ मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है कि हमें सेल्स लाने, हमें कस्टमर को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो ऑर्डर लाए और उसमें ट्रस्ट बिल्ड हो, दैट्स इज। इसके अलावा हमारा कोई मोटिव नहीं है यहाँ पे, कस्टमर बाय करे और हम इस पे ही फोकस करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अब आपको ऐसे ही अपना कैंपेन स्ट्रक्चर करना है। आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट्स यहाँ मिलेंगे। मेरे पास आप में से ही कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं और जिनको मैंने एड्स में हेल्प किया, तो दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। बट शुरू में उनको जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे तो दे गेट लिटिल वरीड कि ये काम नहीं कर रहा है या नहीं करेगा। बट आई आस्क देम टू हैव पेशेंस, मैंने उनसे पेशेंस रखने के लिए कहा और इसको कंटिन्यू करने के लिए कहा। वंस दे कंटिन्यूड दे हैव स्टार्टेड टू गेट गुड रिजल्ट्स। तो ऐसे ही रिजल्ट्स आप सबको भी मिलने वाले हैं। बस आपको सिंपली ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आपको एड क्रिएटिव अच्छे से क्रिएट करना है। एक चीज मैं यहाँ पे जरूर आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमें वीडियो क्रिएट करने में दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे एक प्रोडक्ट, कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, लेटेस्ट से अभी ये जो नेक मसाजर है, तो हम amazon.com पे चलते हैं। .com पे हमें ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं .in से ज़्यादा। और यहाँ पे नेक मसाजर रोलर, ये हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ही हम क्लिक कर लेते हैं, पहला ही जो प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या है, वीडियोस भी मिलने वाले होते हैं। अब देखिए, आप स्क्रॉल करके नीचे आइए ना, तो यहाँ देखिए वीडियोस फॉर दिस प्रोडक्ट। अभी ये वीडियो आपको यहाँ मिल रहा है ना, ये रियल यूजर है प्रोडक्ट यूज करते हुए। ठीक है, यहाँ से भी आप वीडियो बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको रुकना नहीं है। यानी कई लोग तो इतना डिस्करेज हो जाते हैं, मेरे को फोन करते हैं, ऐसा मैसेज करते हैं कि आई एम नॉट फाइंडिंग द वीडियो, गिफ्ट नहीं मिल रहा है। बी क्रिएटिव, मुझे नहीं मिलता कभी ना, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लेता हूँ उसका। बिकॉज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। जो भी प्रॉब्लम आती है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अभी जैसे ये वीडियो है, आप डाउनलोड कैसे करोगे, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप इंस्पेक्ट करके, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है और मैं चीज़ें सिंपल रखना पसंद करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये वीडियो है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ अभी।
तो ये कैम्टेशिया है और यहाँ से मैं रिकॉर्ड करूँगा। आप कैम्टेशिया नहीं, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से ये रिकॉर्ड कर देंगे। अभी क्या है, मेरा वीडियो ही लाइव चल रहा है, तो मैं करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, बट आपको यहाँ से ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेनी है। एक इसका ईज़ियर वर्ज़न भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। वीडियो बड़ा होगा तो आई एम सॉरी, कुछ लोग शायद पसंद नहीं करते, बट मुझे लगता है कि लोगों को सामने अगर हम दिखाते हैं करके तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन। तो ये, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड भी इससे हो जाएगी। यहाँ से आपको इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन। और इनको हम स्किप कर देते हैं अभी। ये देखिए, रिकॉर्डिंग के लिए भी हमें ये ऑप्शन दे रहा है, इस तरह से आता है। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, हम यहाँ से ऑन करेंगे। यहाँ आप इसको ओपन कर लीजिए और अब जो ये प्रोडक्ट है तो इसको यहाँ स्टार्टिंग में कर देते हैं बिल्कुल। और यहाँ आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ से ये प्ले हो जाता है, यहाँ से ही सीधा। तो लेट्स से हमने ये क्रोम एक्सटेंशन पे गए यहाँ पे, और अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है रिकॉर्ड का और कैप्चर का। अगर कैप्चर करेंगे तो आप कैप्चर पे सेलेक्ट करना, और रिकॉर्ड करना है अभी हमें, और डेस्कटॉप रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग हम करेंगे और यहाँ साइन इन करना पड़ेगा, तो हम साइन इन कर लेते हैं। ये हमने साइन इन कर लिया है। अब दोबारा से हम यहाँ आ जाते हैं। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो अब देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है, और अब इस तरीके से ये वीडियो हमें चाहिए तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे आप। ये देखिए, ये रियल यूज़र है और ये आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हुए दिखा रहा है। तो ऐसे भी आपको वीडियोस मिल सकते हैं, और इसी तरीके से मैंने एक दो प्रोडक्ट वीडियोस बनाए भी हैं खुद के लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो गया है, स्टॉप करेंगे आप। ये देखिए, ये आपका वीडियो यहाँ आ गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको किसी भी वीडियो एडिटर में ले जाके और इसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कैम्टेशिया पे इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ स्क्रीन को, और फिर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। इसका वर्जन लाइक हमें स्क्वायर चाहिए तो 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल कर लिया, और इसको क्रॉप कर देते हैं। ये सारा हिस्सा जो इधर दिख रहा है ये चला जाएगा, सिर्फ ये जो यूज़र यूज़ करता हुआ ये दिखेगा हमें। तो ये एक तरीका है जिससे आप वीडियोस फाइंड कर सकते हो, और बहुत सारे वीडियोस फाइंड कर सकते हैं। लाइक आपको कोई पेड मेथड की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करते हैं तो आपको फ्री में ही इतने सारे यहाँ पे सॉल्यूशंस है, हर प्रॉब्लम के इतने सॉल्यूशंस है। तो इजीली यहाँ से आप ना वीडियो बना सकते हैं। उस पर आप अपना क्या करें, वॉइस ओवर करिए। तो आपका क्या होगा कि कई बार होता है, प्रोडक्ट है जैसे ये नेक मसाजर है, तो इसका ऐड बाकी लोग भी चला रहे होंगे, तो अब हम उनसे compete कर रहे हैं। बट अगर हमारा ऐड क्रिएटिव, हमारा जो वीडियो है, अगर वो यूनिक है, वो डिफरेंट है, हमने खुद बनाया है, तो आप मानिए कि आपके सक्सेस के चांस ना 50 to 70% बढ़ जाते हैं, और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बिकॉज आप यूनिक कंटेंट पुश कर रहे हैं, आपका वीडियो यूनिक है। और इसके बाद यहाँ आपने देखा होगा कि अब की बार मैंने आसाम और मिजोरम को एक्सक्लूड नहीं करा। मैं बिहार को भी कई बार एक्सक्लूड करता हूँ, कई बार मैं यूपी को भी एक्सक्लूड कर देता हूँ, जस्ट फॉर वन रीज़न, बिकॉज यहाँ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ फेक ऑर्डर्स आते हैं, मुझे कुछ गलत ऑर्डर्स आते हैं, तो आई एम टोटली रेडी फॉर दैट, बिकॉज मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये मेरा टेस्टिंग फेज है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, बिकॉज हम कहते हैं बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, बट रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क। लाइक मैंने पूरा जो 7 स्टेट है वहाँ 7 सिस्टर्स बोलते हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो मैंने उनमें से 5 को यहाँ फिर भी एक्सक्लूड करा है, मैंने 2 को ही इंक्लूड रखा है। मिजोरम, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि मिजोरम से मुझे कुछ रिजल्ट्स आए थे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस अलग रहेगा। एंड सेकंड, आसाम से भी मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो इसलिए मैंने उसको भी इंक्लूड करा है। आप इसको ट्राई कीजिए, यानी जब पहला आपका कैंपेन रन करता है ना, तो आप
बिल्कुल ऐसा खुद को डिमोटिवेट मत कर लेना कि भी मुझे सेल्स नहीं आ रही है, सेल्स नहीं आ रही है। नहीं, पहले कैंपेन में आपका सेल्स टारगेट ही नहीं है। पहले कैंपेन में आपका मोटो है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है। आप ये प्रोडक्ट जो है इसको डिफाइन करते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं, आपके लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन से इंटरेस्ट बढ़िया है, कौन से इंटरेस्ट बढ़िया नहीं है, ये सब चीज़ें अभी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और जब डेटा आपके पास होगा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा, देन सेकंड पार्ट इज स्केलिंग। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको स्केलिंग बताऊंगा कि कैसे हम स्केल कर सकते हैं 100-200 ऑर्डर तक पर डे। और मैं प्रे करता हूं कि जो हमने कैंपेन अब लॉन्च करने वाले हैं, सेम इसी मेथड और स्ट्रक्चर को यूज करते हुए उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिससे मैं आपको क्लियरली वो केस स्टडी की तरह शो कर सकूं। और मैं एक एक चीज उसमें आपको खुल के बताने वाला हूं, क्या प्रोडक्ट था, क्या पेज हमने बनाए थे, और इंटरेस्ट वगैरह सेम ऐसे जैसे इंटरेस्ट हमने टारगेटिंग करी है, ब्रॉड इंटरेस्ट हम टारगेट करेंगे, सिंगल सिंगल इंटरेस्ट टारगेट करेंगे, और पूरा स्ट्रक्चर यही सेम रहने वाला है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ आपको फेसबुक के मैट्रिक्स भी एक्सप्लेन करूंगा कि सीपीएम क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, रोएस क्या होता है। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में। आज के लिए इतना है। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो, और मेरा ईमेल आईडी हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आप वहाँ भी मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जितने लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ, जवाब दे सकूँ, मैं देने की कोशिश करता हूँ। और इसी तरीके से आपको अपने एड कैंपेन्स स्ट्रक्चर करने हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज विद मी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।